बावली पद्मावती शादरी देवी एकाएक द्वाएक त्राएक चतुर्थिक वार्तिक पैतृक श्लेष्मिक शन्निपातिक सर्वज्वान गंड पिट्टक विस्फोटक लुतान ज्वाला गंधर्व अक्षी कुक्षी रोगणा बाल ग्रम हन हन दह दह पच पच पाटे पाटे विध्वंस विध्वंस ग्रहण ग्रहण बंदे बंदे मोचे मोचे तिष्ठे तिष्ठे वेद्य वेद्य परमेश्वर वृद्धिरस्तु चंद्रप्रोभास पूज्य मल्ली बर्बान पुष्पधर नेमिनाथ पाशनानि दिव्यनमा इति शांति धारा जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। नीचे से कनेक्शन मिला के दूसरे का शंभोजे कानां प्रतिपाले कानां यति विशाल तपोधनां देशस्य राष्ट्रस्य दूरस्य लाग्यं करोतु शान्ति भगवान् करोतु शान्ति भगवान् करोतु शान्ति भगवान्। मुक्ति मजा जीवन नित्य सुरति समान अर्चलापुर की साई शान देवगिरी नाम प्रदान साढ़े 3 कोटि मुनिराज इनके चरण नमो चित्तिलाय वैष्णव बन की होय पश्चिम दिशा उत्तरी सोय शाम अमावस शिव ते पावापुर के भरेना बड़े जति बहु बीते मैं पूजो वे हरना नाथ मोय राखो शरणा श्री वर्धमान जी ने राय जी मोय राखो शरणा। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण मावश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपान दे स्वाहा। मणि किरण धारवे प्रक्षालित पादे उदाना प्रणमाम जनेश्वर भक्त्या अष्टगुण समुद्भेतां भ्रष्ट दुष्ट कर्म कुसमेत्यान् सिद्धान् सिद्धमतं नमस्कारो मिष्ट दुष्ट गंधरा साचाराच्युत जलधर प्रत्यय रुद्र गणत्र आचार्याणां पादेमलां कमलानि ददसं मिथ्यावादि महुरं ध्वस्त वचन स्तंभ उपदेशकान् प्रदते मम दुर्तानि प्रणसा सम्यक् दर्शन दीपा प्रकाश कामेद भूत संभूता भूरि चारित्र पदास्ते साधु गणस्मपंतो विसर्जन नहीं होता। तीर्थंकर के माता पिता का मल मूत्र का विसर्जन नहीं होता, लेकिन सारे मुनियों के मल मूत्र के विसर्जन नहीं होते ऐसा तो नहीं है ना। केवल महापुरुषों के शरीर से मल मूत्र का विसर्जन नहीं होता है, तो जो कोड़ा कोड़ी मुनि उनके साथ मोक्ष गए क्या वो निहार नहीं किया होगा उन्होंने? क्या उनके शरीर से मल मूत्र का विसर्जन नहीं हुआ होगा? तो जल कहां से आया? जो झरनों का पानी, नदी का पानी, क्या झरने का पानी, नदी का पानी, उसे मुनिराज ने लिया तो महाराज को वरुण ने छन्ना ले जाकर दिया था कि महाराज इससे छान लेना, दिया होगा ना? अरे बोलो, तो फिर महाराज ने अंचना पानी यूज कर लिया, वो तो नरक चले गए सारे मुनि महाराज। तुम्हारी परिभाषा के अनुसार, तुम्हारी परिभाषा के अनुसार तो सारे मुनियों को नरक जाना चाहिए था, लेकिन वह तो निर्वाण को प्राप्त करके चले गए। तो उस बहते हुए पानी को हमने शुद्ध माना है, क्योंकि वह पत्थरों से टकरा करके, जो पत्थरों से टकरा करके आने वाले पानी को हमने छानने की जरूरत नहीं मानी, तो जो दीवार से टकरा करके हवा आ रही है उसे तुमने जीव कैसे मान लिया? दुर्बुद्धि। ये जो फूल डाली से अलग हो गया है उसे तुमने जीव कैसे मान लिया? क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी बदलाव होगा, जब तक वह डाली पर लगा है तब तक
डाली से निकल जाने के बाद बोलो, आपके बाल जीव हैं या अजीब हैं? बोलो। हाँ, एक बाल तोड़ो और उसे डब्बी में रख लो, 4 साल तक में बड़ा हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वह शरीर से अलग होते ही क्या हो गया? अजीब हो गया। वो है ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। तो वैसे ही जो है फूल क्या है, डाली पर जब तक है तब तक एक इंद्री है, लेकिन जैसे ही डाली से अलग हुआ तो आप जो सामग्री लाए हो सारी डाली के ऊपर वाली है, डाली के बिना डाली के घर में पैदा हुई होगी सबके। श्रीफल कहाँ पैदा हुआ है? चावल कहाँ पैदा हुए? ईंट के ऊपर हुए होंगे, और ईंट के ऊपर नहीं हुए होंगे तो जीव तो होगा, तभी तो बड़ा होगा। इसीलिए जो है आज दीप जला करके मन के अंदर सम्यक ज्ञान का दीप प्रकट कर लेना कि भक्ति के माध्यम में हम कहीं पर भी अपनी तर्क बुद्धि नहीं लगाएंगे, भक्ति के माध्यम में केवल समर्पण बुद्धि लगाएंगे। ओनली टोटल समर्पण। हमारे आचार्यों ने जो कहा है, हमारे गुरुओं ने जो कहा है, हमारे तीर्थंकरों ने जो कहा है, उस पर हम पथानुगामी बन करके चलेंगे। हम पंथवादी नहीं, हम पथवादी बन करके जिएंगे। और जहां पथगामी बन करके जियोगे, भावनाओं की निर्मलता बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी, और वही विशुद्धि तुम्हें निर्वाण तक ले जाने का कारण बनेगा। क्योंकि मूर्ति आप पवित्र नहीं है, तुम्हारे भाव अपवित्र है। और जब भाव अपवित्र हो जाते हैं तो कितने भी दीप जला लो, वह दीप रोशन नहीं कर सकते। ये 13 पंथ का मतलब अगर दूसरी तरह से भी देखे तो जो 13 प्रकार के चारित्र का पालन करता है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 मुक्ति। कौन कौन सी? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 मुक्ति का जो पालन करता है वह 13 पंथी। ये 13 प्रकार का चारित्र कौन पालता है? दिगंबर मुनि। और श्रावक के लिए कहा गया, अगर हम अपने आप को 20 पंथी कहते हैं तो 20 पंथी का मतलब है 12 व्रत और अष्टमूल गुण का जो पालन करता है वह 20 पंथी है। हम अटक किस में गए? फल फूल चावल में। व्रतों से तो हम दूर हो गए, संयम से तो हम दूर हो गए, चारित्र से तो हम दूर हो गए, और वही बातें हमने अपने बच्चों के अंदर भी डाल दी, वही परंपरा हमने बच्चों के अंदर डाल दी। याद में रखिएगा, जहर जब एक बार शरीर में फैल जाता है, एक जगह अगर क्या बोलते हैं उसको, कैंसर अगर एक जगह हो जाए और उसकी अगर शल्य चिकित्सा ना की जाए, उसे ध्यान ना दिया जाए, तो धीरे धीरे उसका जहर बोलो पूरे शरीर में फैल जाता है। आज यही जहर हमारे संपूर्ण समाजों में फैल गया है। यही जहर फैल गया, जिस जहर की वजह से हमारे परिणामों की जो विशुद्धि होना चाहिए थी वह विशुद्धि खत्म हो गई। जो हमारे चैनल की जो है ऊंचाइयां होना चाहिए थी वह ऊंचाइयां हो गई। हम पूजा की लाइनें तो रखते रहे, लेकिन पूजा के अंदर के भावों को कभी भगवान के सामने प्रकट नहीं कर सके। पढ़ते तो रहे, चंपा चमेली केतकी नाना सुगंधित लाए के बलियाए बदबूदार, खुद के कपड़े बदबूदार, खुद के भाव बदबूदार, और द्रव्य देखो तो एक टावल सूखा है, उसके अंदर बिना टूटा हुआ नहीं मिलेगा, और बादाम भी लाए तो ये छोटी वाली। जैनियों जितना होशियार दुनिया में कोई नहीं। लौंग के कितने उपयोग कर लेते हैं,
कितने उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि स्थापना में फूल पूरी चढ़ा रहे हैं, स्थापना में फूल और धूप में उसके 2 टुकड़े कर दो, धूप 2 in 1। जितने समझदार, तोड़ते ही वो क्या बन गई, वाह, और सीधी है तो वाह, जय हो तुम्हारी। इतनी समझदारी कहां मिलेगी देखने को, केवल जैन समाज में। यहां की बात नहीं कर रहा हूं, यह पूरे भारत का यही है। आज महावीर को मानने वाले महावीर के पथानुगामी बन करके नहीं, पंथवादी बन करके बैठ गए हैं। और जहां पर पंथ होता है वहां स्वार्थ होता है, और जहां पर पथ होता है वहां पर त्याग होता है। महिमा त्याग की है, महिमा त्याग की है, गरिमा त्याग की है। आज मुझे पूछ रहे हैं आप, इसलिए पूछ भी रहे हैं और साथ में पूछ भी रहे हैं। लेकिन राजेंद्र को पूछोगे तो, लेकिन अरे बोलो, पूछोगे नहीं, पूछोगे कब, जब त्याग आएगा तब। जी बहुत जल्दी है, दोनों एक ही लाइन में बैठे हो, और ये नीचे बैठे, वो भी उसी लाइन में है, वो पहले है। इसीलिए अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करें, पंथवाद की जड़ें मजबूत ना होने पाए। तो इसीलिए जितने भावों की निर्मलता होगी उतना प्रकाश फैलेगा, और जितनी भावों की क्रुद्धता होगी उतना प्रकाश। और जिन जिन लोगों को इन सारी चीजों से एलर्जी है, इन सारे लोगों के घरों से जितनी भी खाद्य सामग्रियां हैं उठा लाओ, क्योंकि आत्मा खातो ना थी, आत्मा पीतो ना थी, आत्मा शुद्ध छे, आत्मा विशुद्ध छे। और अगर दूध में चीनी की जगह नमक डल जाए तो आत्मा क्रुद्ध छे। सेकंड में लोग जो है समय सार लेकर के बैठ जाएंगे, समय सार पर प्रवचन देंगे, लंबे लंबे भाषण देंगे, और उठते ही चाहिए उन्हें मलाई। दूध में डालो केसर, और नहीं डाली, कार्यकर्ताओं ने कुछ व्यवस्था ही नहीं करी, मैं इतनी मेहनत करके आया, मेरे को पसीना चूका, कम से कम मेवा का दूध तो तैयार करवा दिया होता। और अभी कह रहा था आत्मा शुद्ध छे, तुम सो काय की रहे, सीधे हो जा। ये देखो कुर्सी मिली है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सो जाओ। इसलिए याद में, जीवन में हमेशा ध्यान में रखना कि ये महावीर निर्वाण महोत्सव तुम्हारे जीवन में पंथवाद का अंधेरा फैलाने वाला ना बने, पथ का प्रकाश बन करके खड़ा। और जहां पथ का प्रकाश होगा वहां जीवन का आनंद ही आनंद होगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी, चैन ही चैन होगा। गले में चैन होने से क्या फर्क पड़ता है, मन में तो पल भर का चैन नहीं, बेचैन आत्मा। कहीं आज मुझे गाली दे रहे हैं, कहीं मुझे आज गाली दे रहे हैं, बोले हमारे यहाँ तो 9 बजे चढ़ा तो 4 बजे चढ़वा दो, हम तो आ ही नहीं पाए। क्या करें महाराज के सामने, कौन बोले। अब बेचारे वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर बन तो रहा है, लेकिन क्या करें, सीटी बजा नहीं सकते, क्योंकि सीटी बजाएंगे तो गैस बंद हो जाएगी, और जो सामान ऊपर है वो भी।
ये देखो कच्चा। मैं इतने 26 सालों में पहली बार देख रहा हूं ये चीज, क्योंकि अभी तक जो है मैंने जहां जहां पर मेरा बरसाबास हुआ वहां पर जो है सुबह भीड़ लग जाती, घर का बच्चा बच्चा वहां पर जो है भगवान के श्री चरणों में सूर्य उदित होने के पहले पहुंच जाता है। यहां तो माँ बाप आ गए दोनों भैया, 3 को छोड़ा है अपने घर पे भैया, आगे हम तो चले स्नान करने, तुम नहा लेना 10 बजे। भगवान के लिए बोला जाता है सहस्त्र होता रे कलसा प्रभु जी के सुर ढोरे, और बच्चों के लिए जाके बोलना मग्गे ही मग्गे सर पे पड़े। अरे मग्गे डालने की क्या जरूरत है आजकल तो ये। इसीलिए कल यहाँ पर एक भजन चल रहा था, पंखिड़ा तो पंखिड़ा, अब कई जो यूं कर रहे थे पंखिड़ा, मैंने सोचा ये ओम ऋणो कीर्षवेणम अष्टदुष्ट कष्ट गंडवाले विनाशनम भवतो, ओम ऋणो शपिशवेणम सर्वव्याधि विनाशनम भवतो, ओम ह्रीं नमो महोत्सवेणम समस्त उपसर्ग विनाशनम भवतो, ओम ह्रीं नमो केतमासनानाम अक्षरिद्धि भवतो, ओम ह्रीं वरं नमो वट्टमाणम राजपुरुषादि विनाशनम भवतो, ओम ह्रीं वरं नमो अमीशाणम शब्दश्रवणम सर्वशत्रु विनाशनम भवतो, ओम ह्रीं वरं नमो वेदो वेदिमावे वट्टमाणम बुद्धिश्रवणम समाधि सुखम भवतो, ओम ह्रीं चतुर्दश मंत्र पूजनम भूति प्रसाद पूजनम भवतो, ओम नमो रते भगवते श्रीमते भास्ति तंत्राय श्रीमद् रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल